हेलो फ्रेंड्स। वैसे तो कोटा में हर मौसम में ही कचौरी की डिमांड काफ़ी ज़्यादा होती है, पर बेमौसम बारिश हो जाए तो इसकी डिमांड और बढ़ जाती है। तो घर पर भी डिमांड हुई कि आज क्यों ना कचौरी बना जाए। तो आज हम अजमेर के पास जो नसीराबाद है वहाँ का प्रसिद्ध कचौरा काफ़ी फेमस है और टेस्ट में बहुत बढ़िया लगता है। और साइज में आप देख सकते हैं कितना बड़ा होता है। हम इतना बड़ा तो नहीं बनाएंगे, पर छोटे की तैयारी करेंगे और उसको बनाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम एक इंस्टेंट छुहारे की चटनी बनाएंगे, इमली और छुहारे की या खारक। इसके लिए हमने एक बड़ा कटोरा इमली ली है। इसको हम तुरंत ही 2 बार पानी से धोने के बाद उसका जो डस्ट है वो निकालने के बाद साफ पानी में इसको अच्छे से मैश कर लेंगे इस तरह से। ये जो चटनी है 10 से 15 मिनट के अंदर फटाफट से बनके तैयार हो जाती है और कोई तामझाम नहीं होता। एक बार एक पैन में ऐड करने के बाद ये अपने आप ही उबलकर बनकर तैयार हो जाती है। तो इसको हम जितना हो सकता है हाथ से तुरंत ही मैश कर लेंगे और उसके बाद इसको हम उबलने रख देंगे। एक पैन में हम इसको जो है ये इमली का जो पानी सहित जो हमने मैश किया है वो डाल देंगे। इसी के साथ 1 कटोरा पानी और ऐड करेंगे और इसको हम 5 से 6 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे उबलने रखेंगे। इधर जब तक हम जो हमारे छुहारे या खारक हैं इसको कट कर लेंगे। ये हमारी चटनी को बहुत अच्छा टेस्ट देते हैं और पकने के बाद बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं। अभी जो काटने में काफी दिक्कत देते हैं, बहुत कड़क होते हैं, मगर जैसे ही हम चटनी के साथ इसको उबालेंगे तो ये बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट से उबल जाएंगे। और इधर हमने गुड़ लिया है डली वाला, तो इसको भी हम बारीक बारीक काट कर लेंगे ताकि ये चटनी जो हमारी फटाफट बन जाए। 5 से 6 मिनट के बाद देखिए आप, हमारी इमली जो है बिल्कुल बढ़िया सी सॉफ्ट हो गई है। तो अब हम इसको निकाल लेंगे एक स्टेनर पे और इसको अच्छे से छान लेंगे। इसमें कोई भी एक्स्ट्रा पानी हम ऐड नहीं करेंगे। जो इसका पानी जो है गरम उबला हुआ इसी का यूज करके हम इसका जो पल्प है निकालेंगे। तो इस तरह से हम फिर से इसको पैन में निकाल के और फिर इसी पानी से हम इसका थोड़ा थोड़ा डालते हुए इसको हम पल्प को छान लेंगे। तो हमें इसमें कच्चा पानी ऐड करने की जरूरत नहीं है और इसको हमें फिर एक्स्ट्रा उबालने की भी जरूरत नहीं है। इस तरह से एक बार हम यदि इस तरह पानी इमली का बनाकर और पैन में डालकर सारी चीजें ऐड कर देंगे तो ये उबलती रहेगी और 10 मिनट में तैयार हो जाएगी। इस तरह से हम इसमें अब गुड़ डाल देंगे, इसी के साथ हमारे छुहारे, सादा नमक, काला नमक, 2 चम्मच जीरा पाउडर और आधी चम्मच गरम मसाला, आधी से ज्यादा चम्मच जो है लाल मिर्च। अब इसको हम 5 मिनट उबलने देंगे और फिर इसके बाद इसको हिलाते हुए 1 से 2 बार ही बस हमें हिलाना है इसे। गुड़ की क्वांटिटी मुझे थोड़ी कम लगी तो मैंने इसमें थोड़ा सा गुड़ ऐड किया और कुछ देर और पकाया ढककर। और अब आप देख सकते हैं छुहारे हमारे पककर तैयार हैं और हमारी चटनी भी जो है गाढ़ी हो रही है। तो इसको अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और चटनी को ठंडा होने रखेंगे। अब हम फटाफट से अपनी कचौरी की तैयारी करेंगे। देखिए आप, ये चटनी में सारे सामान ऊपर तैरते हुए दिख रहे हैं बढ़िया सा। 2 कप हम मैदा लेंगे और उसमें 4 टेबल स्पून जो है ऑयल का मोन लगाएंगे। ये परफेक्ट मेजरमेंट है। हलवाई इसी तरह से नाप कर ही सब चीजें डालते हैं। और 1 चम्मच जो है नमक ऐड करेंगे। इसमें को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और तेल का जो मोन है, मैं 2 चम्मच पहले 2 ही टेबल स्पून डाला था, तो देखकर ही समझ आ गया था मुझे कि मोन डालने में गलती हुई है। तो फिर मैंने इसमें 2 टेबल स्पून जो है तेल और ऐड किया और उसके बाद जो हमारा जो मोन है वो परफेक्ट है। और आप देख सकते हैं इसकी अब अच्छे से मुट्ठी बन रही है। इसको हम अच्छे से ऐड करके मुट्ठी बांध कर देखेंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट मोन है। अब हम इसको थोड़ा थोड़ा पानी करके एक सॉफ्ट डो लगा लेंगे। इस तरह से अब इसको हम थोड़ा सा पीटेंगे। हलवाई जो है इसी तरह से मैदे को पटक पटक कर पीटते हैं जिससे कि ये बहुत बढ़िया सॉफ्ट हो जाता है। अब हम इसको 5 से 7 मिनट के लिए रेस्ट होने रखेंगे। तब तक हमारा मसाला तैयार करेंगे। इस कचौरी में थोड़े से मसाले जो तेज रहते हैं, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको कम ज्यादा कर सकते हैं। अब हम उड़द की दाल ली है हमने 1/4 कप।
और इसको हम पानी में गला के छोड़ देंगे। इधर साथ ही हमने 2 चम्मच खड़ा धनिया, 1 चम्मच सौंफ, आधा चम्मच जीरा, लौंग और काली मिर्च। नसीराबाद का जो कचौरा होता है उसमें मसाले बहुत तेज होते हैं, मगर हम यहाँ मसाले को टेस्ट के अकॉर्डिंग बैलेंस करेंगे। तो इसमें लौंग और काली मिर्च की मैंने जो क्वांटिटी है वो काफी कम कर दी है, क्योंकि घर पर हम इतने तेज मसाले नहीं खा पाते हैं। और इसी तरह अब हमारे मसाले जो खड़े हैं भुन गए, तो इसको हम ठंडा करेंगे। ठंडा होते ही इसको हम जार में डाल देंगे। इसी के साथ अब हम खड़ी हुई हींग डालेंगे। इसमें हींग का टेस्ट बहुत ज्यादा रहता है। इसके साथ आधी चम्मच लाल मिर्च, आधी चम्मच कश्मीरी मिर्च, धनिया जीरा पाउडर, थोड़ा सा जीरावन पाउडर, काला नमक, इन सबको दरदरा हम पीस लेंगे। और अब हमारा सूखा मसाला तैयार है। तो यहाँ पर हम 1 बड़ा चम्मच भर के तेल गरम करेंगे। उसमें हम आधा कप बेसन डालेंगे। बेसन और तेल जो है उसमें क्वांटिटी हम इस बात का ध्यान रखकर डालेंगे कि जो हमारा बेसन अभी सूखा दिख रहा है, तो इसमें हम 1 चम्मच भर के तेल और ऐड करेंगे। तो इस तरह से पतला बेसन होना चाहिए। हलवाइयों का जो मसाले का बेसन होता है वो इसी तरह से एकदम पतला, आप देख सकते हैं पैन में एकदम पतला हो गया है। और बेसन को हमें अच्छी सी खुशबू आने तक भूनना है। जैसे ही हमारा बेसन भुन जाएगा, हम सूखे मसाले ऐड कर देंगे इसमें, और इनको भी हम 1 से 2 मिनट तक लो फ्लेम पे पकाएंगे, क्योंकि हमारी हल्दी, धनिया, जीरा ये जो है सब कच्चे हैं। तो इस तरह से हम इसे भूनेंगे। और फिर हम इसमें उड़द की जो दाल हमने गला कर रखी, उड़द का मोगर, उसको थोड़ा सा पानी सहित इसमें डाल देंगे। और इसको भी हम लो फ्लेम पे 5 से 7 मिनट के लिए पकाएंगे। और बीच बीच में हम 1 से 2 बार इसको उघाड़ कर हिला देंगे, ताकि हमारे जो मसाले हैं वो दाल और बेसन में अच्छे से मिक्स हो जाए और हमारा जो मसाला है वो एकदम स्वादिष्ट बने। इस तरह से हम मैंने इसको 2 बार ढककर पकाया है। अभी दाल हल्की सी कच्ची है, इसको एक बार हम कुछ सेकंड के लिए और ढकेंगे और फिर इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। और गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे, क्योंकि मसाले में थोड़ा मॉइस्चर होना ज़रूरी है। एकदम सूखा मसाला यदि हम बनाएंगे तो बिखर जाएगा कचौरी में। और यहाँ पर नमक मुझे थोड़ा सा कम लगा, तो मैंने 1/4 चम्मच नमक जो है और ऐड किया है। और अब हम इसके मसाले को एक प्लेट में निकाल कर ठंडा होने देंगे। अब इसी के साथ अब हम 1 चम्मच से नाप बना लेंगे, ताकि हमारी जो कचौरी है एकदम परफेक्ट बने। तो इसके लिए हम 1 सी गोलियां बनाएंगे मसाले की। मसाले को ठंडा होते ही सारी गोलियां हम बना के तैयार कर लेंगे। और अब हमारा जो डो है उसको भी हम अच्छे से मठार लेंगे, ताकि वो भी एक सा हो जाए। देख सकते हैं आप कितना सॉफ्ट है। अब इस तरह से हलवाई जो है इसको रोल करके और काफी अच्छे से 2 से 3 मिनट तक अच्छे से रोल करते हैं, जिससे एक सार हो जाता है। अब हाथ के नाप से ही हम इसको लोई तोड़ेंगे, ताकि हमारी जो कचौरी है एकदम एक साइज की बने। और इस तरह से हम थोड़ी बड़ी बना रहे हैं ये। नसीराबाद की तरह हम इसका साइज बहुत बड़ा नहीं रख सकते, क्योंकि वो बहुत बड़े कढ़ाओं में बनती है। हम घर पर छोटी कढ़ाई में बनाएंगे। और एक खास बात और है कि इसमें ठूस ठूस के मसाला भरा जाता है बिल्कुल, और एक्स्ट्रा जो मैदा है वो निकाल दिया जाता है, जिससे कि जो कचौरी है वो पूरी मसाले से भरी हुई होती है। और इस तरह से हम इसको हथेली की सहायता से दबा देंगे, और हमारी जो कचौरी है वो बिल्कुल बनके तैयार है। सारी कचौरियां हम इसी तरह से भर लेंगे। और आप देख सकते हैं इसमें हमें इसको अंदर पुश करते हुए भरना है, क्योंकि मसाले की क्वांटिटी है वो काफी ज्यादा रखी है हमने इसमें। एक्स्ट्रा मैदा निकाल के और इस तरह से दबा के हम इसको प्रेस कर देंगे हथेली से। और अब हम इसके साथ ही एक पालक की चटनी बनाएंगे। ये भी मैंने उसी हलवाई से सीखी है। वो यदि धनिया महंगा रहता है इस समय पे, तो हम ये पालक और पुदीने की हरी चटनी तैयार कर सकते हैं। इसके लिए हमने एक बड़ा बाउल भर के पालक लिया है, छोटी कटोरी पुदीना, हरी मिर्च, इसी के साथ आधा नींबू का
बस इसमें ऐड करेंगे खटास के लिए। आप चाहें तो कबीट का भी यूज कर सकते हैं। इसमें नमक, जीरा, थोड़ा सा पानी ऐड करके हम ये ग्रीन चटनी तैयार करेंगे। जब भी मार्केट में हरा धनिया काफी महंगा हो या फिर ना हो तो हम इस तरह से पालक पुदीने की चटनी घर पर ही बना सकते हैं। और पुदीना जो है आप घर पे 12 महीने आसानी से छत पर लगा सकते हैं। ये देखिए कितनी बढ़िया ग्रीन चटनी हमारी बनके तैयार हो गई है। इधर हमने जो हमारी कचौरी है उसको 3 से 4 बेलन से फेर के बेल लिया है हल्का सा, ताकि ये साइज में बड़ी हो और बहुत अच्छे से फूले। वो मैं शूट नहीं कर पाई हूँ जल्दबाजी में। तो आप 3 से 4 बार बस इसको बेलन को चलाते हुए इसको बेल लें और देखिए आप ये किस तरह से फूल कर तैयार होंगी। तो गर्मा गर्म ये नसीराबाद की कचौरी आप भी इस बेमौसम बारिश में एक बार बनाइए, खाइए। और यदि रेसिपी पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही मेरे चैनल कोटा किचन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस तरह से ये फूली फूली कचौरियाँ आप घर पर आसानी से बना सकते हैं कुछ खास टिप्स और ट्रिक्स के साथ। ये फूलेंगी जब आप इसमें 3 से 4 बार बेलन को चारों तरफ एक साथ चलाएंगे। अब देखिए आप बिल्कुल बड़ी बढ़िया हमारी जो नसीराबाद की कचौरी है उसी तरह से हमारी कचौरियाँ भी बिल्कुल बनकर तैयार हैं। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।